हेलो एवरीवन। मेरा नाम है संदीप दास गुप्ता एंड वेलकम टू अचीवर्ली। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 9 जियोग्राफी का चैप्टर 4 का पार्ट 4 शुरू करने जा रहे हैं। प्रीवियस चैप्टर के लेक्चर्स अपलोड हो चुके हैं और मैंने क्लास 9 जियोग्राफी का एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जो लोग नए आए हैं वहां से उन वीडियोस को देख सकते हैं। मैं पढ़ाते हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को स्टार मार्क करता हुआ चलूंगा, तो अगर आप बुक से पढ़ रहे हैं आप भी उन पॉइंट्स को स्टार मार्क कर लें, या फिर अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो अपने नोट्स में उन पॉइंट्स को लिख लें, क्योंकि वहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एनसीईआरटी के बुक्स को आप एनसीईआरटी की वेबसाइट से फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, तो वहां से आप इस बुक को डाउनलोड कर लें और आज का लेक्चर देखने के बाद एक बार इस चैप्टर को पढ़ लें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। चैप्टर 4, क्लाइमेट, जलवायु। हमने पिछले लेक्चर्स में चैप्टर 4 के पार्ट 1 को, पार्ट 2 को और पार्ट 3 को कवर कर लिया है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको चैप्टर 4 के पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3 के लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख ले, फिर आज के लेक्चर के साथ कंटिन्यू करें, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आएगा। आज हम लोग चैप्टर 4 के पार्ट 4 को शुरू करेंगे। इसमें हम लोग एडवांसिंग मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिट्रीटिंग मॉनसून के बारे में पढ़ेंगे, फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल के बारे में पढ़ेंगे, फिर मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब आज का लेक्चर शुरू करते हैं। एडवांसिंग मॉनसून, द रेनी सीजन, वर्षा ऋतु या मॉनसून का आगमन। बाय अर्ली जून द लो प्रेशर कंडीशन ओवर द नॉर्दर्न प्लेन्स इंटेंसिफाइज। अर्ली जून में यानी समर सीजन में सन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के पास चमकता है, इसलिए यहां पर टेम्परेचर हाई होता है और टेम्परेचर हाई होने के कारण हवा गर्म होकर ऊपर की ओर उठने लगती है। इसलिए भारत में नॉर्दर्न प्लेन्स में लो प्रेशर जोन डेवलप हो जाता है और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाता है। जून के प्रारंभ में उत्तरी मैदानों में निम्न दाब की अवस्था तीव्र हो जाती है। इट अट्रैक्ट्स द ट्रेड विंड्स ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर। हमें पता है कि हाई प्रेशर जोन से लो प्रेशर जोन की ओर विंड्स चलती हैं, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में डेवलप हुए लो प्रेशर जोन को भरने के लिए साउदर्न हेमिस्फीयर से ट्रेड विंड्स आती हैं। ये दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों को आकर्षित करता है। These southeast trade winds originate over the warm subtropical areas of the southern oceans. साउथ इंडियन ओशन के वार्म सब ट्रॉपिकल एरिया से साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स ओरिजिनेट होती हैं। ये दक्षिण पूर्व व्यापारिक पवनें दक्षिणी समुद्रों के उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में उत्पन्न होती हैं। They cross the equator and blow in a southwesterly direction, entering the Indian peninsula as the southwest monsoon. साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स साउदर्न हेमिस्फीयर में ओरिजिनेट होती हैं और नॉर्दर्न प्लेन्स के लो प्रेशर को भरने के लिए चलती हैं। जैसे ही ये साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटर को क्रॉस करके नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आती हैं, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होने के कारण और कोरियोलिस फोर्स के कारण ये राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और ये डिफ्लेक्ट होने के कारण साउथ वेस्ट विंड्स बन जाती हैं और इंडियन सब कॉन्टिनेंट पर स्थित लो प्रेशर जोन की ओर बहने लगती हैं। ये साउथ वेस्टर्ली डायरेक्शन में इंडियन पेनिनसुला में एंटर करती है और वार्म ओशन से मॉइस्चर गैदर करके भारत की मुख्य भूमि पर बारिश करती है। इसीलिए इसे साउथ वेस्ट मॉनसून भी कहा जाता है। वे भूमध्य रेखा को पार करते हैं
और दक्षिण पश्चिम दिशा में बहते हुए दक्षिण पश्चिम मानसून के रूप में भारतीय प्रायद्वीप में प्रवेश करते हैं। एज दीज विंड्स ब्लो ओवर वार्म ओशंस, दे ब्रिंग abundant मॉइस्चर टू द सबकॉन्टिनेंट। हमने अभी समझा कि ये साउथ वेस्ट विंड्स वार्म ओशन के ऊपर बहती हैं और मॉइस्चर गैदर करती हैं और इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर अधिक मात्रा में मॉइस्चर लाती हैं। चूंकि ये पवनें गर्म महासागरों के ऊपर से होकर गुजरती है, इसलिए ये अपने साथ इस महाद्वीप में बहुत अधिक मात्रा में नमी लाती है। These winds are strong and blow at an average velocity of 30 किलोमीटर पर आवर। ये विंड्स बहुत स्ट्रांग होती हैं और 30 किलोमीटर पर आवर की एवरेज वेलोसिटी से चलती हैं। ये पवनें तीव्र होती हैं तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटे के औसत वेग से चलती है। With the exception of the extreme northwest, the monsoon winds cover the country in about a month. एक्सट्रीम नॉर्थ वेस्ट को छोड़कर ये मॉनसून विंड्स लगभग एक महीने में देश के दूसरे पार्ट्स में पहुंच जाती हैं। सुदूर उत्तर पश्चिम भाग को छोड़कर ये मॉनसूनी पवनें देश के शेष भाग में लगभग एक महीने में पहुंच जाती हैं। The inflow of the southwest monsoon into India brings about a total change in the weather. भारत में जैसे ही ये साउथ वेस्ट मॉनसून आता है तो यहां के वेदर में टोटल चेंज ला देता है। दक्षिण पश्चिम मॉनसून का भारत में अंतर्वाह यहां के मौसम को पूरी तरह परिवर्तित कर देता है। अर्ली इन द सीजन, द विंडवर्ड साइड of the Western Ghats receive very heavy rainfall, more than 250 सेंटीमीटर। मौसम के प्रारंभ में वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न स्लोप पर, जो कि विंडवर्ड साइड है, वहां पर बहुत ज्यादा बारिश होती है। 250 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। विंडवर्ड साइड और लीवर्ड साइड को चैप्टर 4 के पार्ट 2 में मैंने एक्सप्लेन किया है, आप वो वीडियो देख सकते हैं। मौसम के प्रारंभ में पश्चिमी घाट के पवनमुखी भागों में भारी वर्षा लगभग 250 सेंटीमीटर से अधिक होती है। द डेक्कन प्लेट्यू एंड पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश ऑल्सो रिसीव सम अमाउंट ऑफ रेन इन स्पाइट ऑफ लाइंग इन द रेन शैडो एरिया। डेक्कन प्लेट्यू और मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट्स जो कि रेन शैडो एरिया में आते हैं, फिर भी वहां पर थोड़ी बहुत बारिश होती है। दक्कन का पठार एवं मध्य प्रदेश के कुछ भाग में भी वर्षा होती है, यद्यपि ये क्षेत्र वृष्टि छाया क्षेत्र में आते हैं। द मैक्सिमम रेनफॉल ऑफ दिस सीजन इज रिसीव्ड इन द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री। इस मौसम में देश में सबसे ज्यादा रेनफॉल नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में होता है। इस मौसम की अधिकतर वर्षा देश के उत्तर पूर्वी भागों में होती है। मोजिनराम इन द साउदर्न रेंजेस ऑफ द खासी हिल्स रिसीव्स द हाईएस्ट एवरेज रेनफॉल इन द वर्ल्ड। खासी हिल्स के साउदर्न रेंजेस में मोजिनराम है, वहां पूरे विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है। खासी पहाड़ी के दक्षिणी श्रृंखलाओं में स्थित मोजिनराम विश्व में सबसे अधिक औसत वर्षा प्राप्त करता है। मोजिनराम, द वेटेस्ट प्लेस ऑन द अर्थ, इज ऑल्सो रेप्यूटेड फॉर इट्स स्टैलेगमाइट एंड स्टैलेक्टाइट केव्स। मोजिनराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है और मोजिनराम स्टैलेगमाइट और स्टैलेक्टाइट केव्स के लिए फेमस है। मोजिनराम विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है तथा स्टैलेगमाइट एवं स्टैलेक्टाइट गुफाओं के लिए प्रसिद्ध है। आप इस पॉइंट को स्टार मार्क कर सकते हैं क्योंकि ये आपसे पूछ सकता है। रेनफॉल
in the Ganga Valley decreases from the east to the west. गंगा वैली में रेनफॉल ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में डिक्रीज होता जाता है क्योंकि विंड में जो मॉइस्चर कंटेंट होता है वो प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होते जाता है ईस्ट से वेस्ट की ओर जाते हुए। मतलब ईस्ट में ज्यादा बारिश होती है और जैसे जैसे विंड वेस्ट की ओर जाता है उसमें मॉइस्चर कंटेंट कम होते जाता है और बारिश भी कम होती जाती है। इसलिए गंगा वैली में ईस्ट टू वेस्ट में रेनफॉल डिक्रीज होती है। गंगा की घाटी में पूर्व से पश्चिम की ओर वर्षा की मात्रा घटती जाती है। राजस्थान एंड पार्ट्स ऑफ गुजरात गेट स्कैंटी रेनफॉल। गुजरात के कुछ पार्ट्स और राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है क्योंकि अरावली माउंटेन्स साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के पैरेलल है। विंड्स को कोई बैरियर नहीं मिल पाता और वो विंड्स वहां से निकल जाती हैं, इसलिए वहां कम बारिश होती है। राजस्थान एवं गुजरात के कुछ भागों में बहुत कम वर्षा होती है। देखिए, आप देख सकते हैं साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स ऐसे करके यहां से निकलती हैं और अरावली श्रेणी इन साउथ वेस्ट मॉनसून विंड्स के बिल्कुल पैरेलल है। इसलिए इन विंड्स को कोई बैरियर नहीं मिल पाता और वो विंड्स यहां से निकल जाती हैं। इसीलिए इस क्षेत्र में बहुत कम बारिश होती है। Another phenomena associated with the monsoon is its tendency to have breaks in rainfall. Thus, it has wet and dry spells. कभी कभी मॉनसून में बारिश होते होते कुछ दिन का ब्रेक लग जाता है। मतलब कुछ दिन बारिश नहीं होती है, इसीलिए वेट और ड्राई स्पेल्स होते हैं। मॉनसून से संबंधित एक अन्य परिघटना है वर्षा में विराम। इस प्रकार इसमें आर्द्र एवं शुष्क दोनों तरह के अंतराल होते हैं। इन अदर वर्ड्स, द मॉनसून रेन्स टेक प्लेस ओनली फॉर अ फ्यू डेज एट ए टाइम। इसका मतलब है कि मॉनसून की बारिश एक टाइम पे कुछ दिनों तक होती है, फिर कुछ दिन बारिश नहीं होती है। दूसरे शब्दों में मॉनसूनी वर्षा एक समय में कुछ दिनों तक ही होती है। दे आर इंटरस्पर्स्ड विद रेनलेस इंटरवल्स। इनमें वर्षा रहित अंतराल भी होते हैं। इसको हमने अभी समझा कि कुछ दिन का ब्रेक हो जाता है बारिश से। These breaks in monsoon are related to the movement of the monsoon trough. मॉनसून में बारिश में जो ब्रेक लगता है वो मॉनसून ट्रफ के मूवमेंट से संबंधित होता है। देखिए, मॉनसून ट्रफ एक लो प्रेशर एरिया है। ये मॉनसून ट्रफ जहां पर होगा वहां पर बारिश होगी। जब ये ट्रफ अपने जगह से मूव कर जाएगा तब वहां पर बारिश में ब्रेक लग जाएगा। मॉनसून में आने वाले ये विराम मॉनसूनी गर्त की गति से संबंधित होते हैं। फॉर वेरियस रीजंस द ट्रफ एंड इट्स एक्सिस कीप ऑन मूविंग नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड विच डिटरमाइंस द स्पेशियल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल। बहुत सारे रीजंस के वजह से मॉनसून ट्रफ और उसका एक्सिस नॉर्थवर्ड्स और साउथवर्ड्स मूव करते रहता है और इसके मूवमेंट के वजह से ही रेनफॉल के डिस्ट्रीब्यूशन में चेंजेस आते हैं। विभिन्न कारणों से गर्त एवं इसका अक्ष उत्तर या दक्षिण की ओर खिसकता रहता है, जिसके कारण वर्षा का स्थानिक वितरण सुनिश्चित होता है। When the axis of the monsoon trough lies over the plains, rainfall is good in these parts. जब मॉनसून ट्रफ का एक्सिस नॉर्दर्न प्लेन्स के ऊपर होता है तब इस क्षेत्र में अच्छी बारिश होती है। जब मॉनसून के गर्त का अक्ष मैदान के ऊपर होता है तब इन भागों में वर्षा अच्छी होती है। ऑन द अदर हैंड, whenever the axis shifts closer to the Himalayas, there are longer dry spells in the plains and widespread rain occur in the mountainous
catchment areas of the Himalayan rivers. फिर जब ये एक्सिस हिमालयास के पास चला जाता है तब नॉर्दर्न प्लेन्स में ड्राई स्पेल होता है, मतलब नॉर्दर्न प्लेन्स में बारिश नहीं होती है। वहीं हिमालयास के कैचमेंट एरियाज में बहुत बारिश होती है। दूसरी ओर जब अक्ष हिमालय के समीप चला जाता है तब मैदानों में लंबे समय तक शुष्क अवस्था रहती है तथा हिमालय की नदियों के पर्वतीय जल ग्रहण क्षेत्रों में विस्तृत वर्षा होती है। These heavy rains bring in their wake devastating floods, causing damage to life and property in the plains. इन बारिशों के वजह से नदियों में बहुत पानी हो जाता है और प्लेन्स में बाढ़ आ जाती है और बहुत जान माल का नुकसान होता है। इस भारी वर्षा के कारण मैदानी क्षेत्रों में विनाशकारी बाढ़ें आती हैं एवं जान एवं माल की भारी क्षति होती है। The frequency and intensity of tropical depressions too determine the amount and duration of monsoon rains. ट्रॉपिकल डिप्रेशन का फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी भी मॉनसून रेन्स के अमाउंट और ड्यूरेशन को डिटरमाइन करता है। ट्रॉपिकल डिप्रेशन तब बनता है जब एक लो प्रेशर एरिया के साथ थंडर स्टॉर्म्स भी आते हैं और सर्कुलर विंड फ्लो प्रोड्यूस करते हैं। अगर ट्रॉपिकल डिप्रेशन की इंटेंसिटी स्ट्रांग हुई तो मॉनसून रेन्स की ड्यूरेशन और अमाउंट भी अच्छी होगी और अगर ट्रॉपिकल डिप्रेशन की इंटेंसिटी वीक हुई तो मॉनसून रेन्स की ड्यूरेशन और अमाउंट उतनी अच्छी नहीं होगी। उष्णकटिबंधीय निम्न दाब की तीव्रता एवं आवृत्ति भी मॉनसूनी वर्षा की मात्रा एवं समय को निर्धारित करती है। These depressions form at the head of the Bay of Bengal and cross over to the mainland. ये डिप्रेशंस बे ऑफ बंगाल के ऊपर बनते हैं और मेनलैंड तक आ जाते हैं। ये निम्न दाब का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी के ऊपर बनता है तथा मुख्य स्थलीय भाग को पार कर जाता है। The depressions follow the axis of the monsoon trough of low pressure. ये डिप्रेशंस मॉनसून ट्रफ के एक्सिस को फॉलो करते हैं। ये गर्त निम्न दाब के मॉनसून गर्त के अक्ष के अनुसार होता है। द मॉनसून इज नोन फॉर इट्स अनसर्टेनिटीज। द ऑल्टरेशन ऑफ ड्राई एंड वेट स्पेल्स वेरी इन इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी एंड ड्यूरेशन। मॉनसून अपने अनसर्टेनिटीज के लिए जाना जाता है क्योंकि कभी मूसलाधार बारिश होती है और कभी ब्रेक आ जाता है। ड्राई स्पेल और वेट स्पेल की इंटेंसिटी, फ्रीक्वेंसी और ड्यूरेशन में वेरिएशन आते रहता है। मॉनसून को इसकी अनिश्चितता के लिए जाना जाता है। शुष्क एवं आर्द्र स्थितियों की तीव्रता, आवृत्ति एवं समय काल में भिन्नता होती है। While it causes heavy floods in one part, it may be responsible for droughts in the other. मॉनसून के वजह से हो सकता है एक क्षेत्र में बाढ़ आ गई हो और वहीं दूसरे क्षेत्र में ड्राई स्पेल के कारण सूखे जैसी स्थिति हो। इसके कारण यदि एक भाग में बाढ़ आती है तो दूसरे भाग में सूखा पड़ता है। It often irregular in its arrival and its retreat. मॉनसून के अराइवल यानी आने के टाइम में और रिट्रीट यानी जाने के टाइम में भी इरेगुलरिटीज रहती हैं। इसका आगमन एवं वापसी प्रायः अव्यवस्थित होता है। Hence, it sometimes disturbs the farming schedule of millions of farmers all over the country. इन्हीं रेगुलरिटीज के चलते देश के किसानों की फार्मिंग स्केड्यूल भी डिस्टर्ब हो जाती है। इसलिए ये कभी-कभी देश के किसानों की कृषि कार्यों को अव्यवस्थित कर देता है। इस मैप में एडवांसिंग मॉनसून को दिखाया गया है।
आप देख सकते हैं 1 जून को ये एंटर कर रही है, वहीं 5 जून को थोड़ा सा ऊपर पहुंच जाती है। 10 जून तक साउथ वेस्ट मानसून मुंबई के पास पहुंच जाती है। 15 जून को गुजरात में एंटर करती है, वहीं 15 जुलाई तक राजस्थान में एंटर करती है। आप इस मैप को स्टडी कर सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है रिट्रीटिंग पोस्ट मानसून्स, द ट्रांजिशन सीजन। मानसून की वापसी, परिवर्तनीय मौसम। ड्यूरिंग अक्टूबर नवंबर, with the apparent movement of the sun towards the south, the monsoon trough or the low pressure trough over the northern plains becomes weaker. अक्टूबर नवंबर के दौरान सन अब साउदर्न हेमिस्फीयर में चमकने लगता है, तो नॉर्दर्न प्लेन्स में जो लो प्रेशर एरिया डेवलप हुआ था समर सीजन में, वो अब वीक होने लगता है। अक्टूबर नवंबर के दौरान दक्षिण की तरफ सूर्य के आभासी गति के कारण मॉनसून गर्त या निम्न दाब वाला गर्त उत्तरी मैदानों के ऊपर शिथिल हो जाता है। दिस इज ग्रेजुअली रिप्लेस्ड बाय ए हाई प्रेशर सिस्टम। नॉर्दर्न प्लेन्स में अक्टूबर नवंबर के टाइम में अब उतना गर्म नहीं होता, तो हवा भी गर्म होकर ऊपर की ओर नहीं उठती है, तो यहां पर धीरे धीरे हाई प्रेशर सिस्टम डेवलप होने लगता है। धीरे धीरे उच्च दाब प्रणाली इसका स्थान ले लेती है। दी साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीकेन एंड स्टार्ट विथड्रॉइंग ग्रेजुअली। हमने पिछले लेक्चर्स में समझा था कि नॉर्दर्न प्लेन्स के पास लो प्रेशर जोन को भरने के लिए साउथ वेस्ट मानसून विंड्स आती हैं, लेकिन अक्टूबर नवंबर के टाइम नॉर्दर्न प्लेन्स के पास हाई प्रेशर एरिया डेवलप होने लगता है, तो ये साउथ वेस्ट मानसून विंड्स वीक हो जाती हैं और धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगती हैं। दक्षिण पश्चिम मानसून शिथिल हो जाते हैं तथा धीरे धीरे पीछे की ओर हटने लगते हैं। बाय द बिगिनिंग ऑफ अक्टूबर द मानसून विथड्रॉज फ्रॉम द नॉर्दर्न प्लेन्स। अक्टूबर के स्टार्टिंग से ही नॉर्दर्न प्लेन से मॉनसून पीछे की ओर हट जाती है। अक्टूबर के प्रारंभ में मॉनसून पवनें उत्तर के मैदान से हट जाती हैं। द मंथ्स ऑफ अक्टूबर नवंबर form a period of transition from hot rainy season to dry winter conditions. अक्टूबर नवंबर के मंथ्स में ट्रांजिशन का पीरियड होता है। हॉट रेनी सीजन से ड्राई विंटर कंडीशन में ट्रांजिशन होता है। अक्टूबर एवं नवंबर का महीना गर्म वर्षा ऋतु से शीत ऋतु में परिवर्तन का काल होता है। The retreat of the monsoon is marked by clear skies and rise in temperature. जब मॉनसून वापस जाता है, आसमान साफ होता है और टेम्परेचर राइज होता है। मॉनसून की वापसी होने से आसमान साफ एवं तापमान में वृद्धि हो जाती है। While day temperatures are high, nights are cool and pleasant. The land is still moist. दिन का टेम्परेचर हाई होता है, जबकि रात ठंडी और सुहावनी होती है। लैंड अभी भी मॉइस्ट होता है। दिन का तापमान उच्च होता है, जबकि रातें ठंडी एवं सुहावनी होती हैं। स्थल अभी भी आर्द्र होता है। Owing to the conditions of high temperature and humidity, the weather becomes rather oppressive during the day. This is commonly known as October heat. दिन में हाई टेम्परेचर होने के कारण और ह्यूमिडिटी होने के कारण दिन का मौसम असहनीय हो जाता है। इसे अक्टूबर हीट के नाम से जाना जाता है। उच्च तापमान एवं आर्द्रता वाली अवस्था के कारण दिन का मौसम असह्य हो जाता है। इसे सामान्यतः क्वार की उमस के नाम से जाना जाता है। In the second half of October, the mercury begins to fall rapidly in northern India. अक्टूबर के सेकेंड हाफ में नॉर्दर्न इंडिया में टेम्परेचर बहुत जल्दी से गिरने लगता है। अक्टूबर के उत्तरार्ध में विशेषकर
उत्तरी भारत में तापमान तेजी से गिरने लगता है। The low pressure conditions over northwestern India get transferred to the Bay of Bengal by early November. नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के ऊपर जो लो प्रेशर कंडीशंस थे वो अर्ली नवंबर में बे ऑफ बंगाल में शिफ्ट कर जाते हैं। नवंबर के प्रारंभ में उत्तर पश्चिम भारत के ऊपर निम्न दाब वाली अवस्था बंगाल की खाड़ी पर स्थानांतरित हो जाती है। This shift is associated with the occurrence of cyclonic depressions which originate over the Andaman Sea. ये शिफ्ट साइक्लोनिक डिप्रेशन से संबंधित होते हैं। ये साइक्लोनिक डिप्रेशंस अंडमान सी के ऊपर ओरिजिनेट होते हैं। ये स्थानांतरण चक्रवाती निम्न दाब से संबंधित होता है जो कि अंडमान सागर के ऊपर उत्पन्न होता है। These cyclones generally cross the eastern coasts of India, cause heavy and widespread rain. ये साइक्लोन्स ईस्टर्न कोस्ट को क्रॉस करते हैं और वहां बहुत बारिश होती है। ये चक्रवात सामान्यतः भारत के पूर्वी तट को पार करते हैं, जिनके कारण व्यापक एवं भारी वर्षा होती है। These tropical cyclones are often very destructive. ये ट्रॉपिकल साइक्लोन्स बहुत डिस्ट्रक्टिव होते हैं। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात प्रायः विनाशकारी होते हैं। The thickly populated deltas of the Godavari, the Krishna and the Kaveri are frequently struck by cyclones which cause great damage to life and property. गोदावरी, कृष्णा, कावेरी रिवर के डेल्टास पर ये साइक्लोन हिट करते हैं और बहुत भारी संख्या में जान माल का नुकसान होता है। गोदावरी, कृष्णा एवं कावेरी नदियों के सघन आबादी वाले डेल्टा प्रदेशों में अक्सर चक्रवात आते हैं, जिसके कारण बड़े पैमाने पर जान एवं माल की क्षति होती है। Sometimes these cyclones arrive at the coasts of Odisha, West Bengal and Bangladesh. कभी-कभी ये साइक्लोन्स उड़ीसा, वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश के कोस्ट तक भी पहुंच जाते हैं। कभी-कभी ये चक्रवात उड़ीसा, पश्चिम बंगाल एवं बांग्लादेश के तटीय क्षेत्रों में भी पहुंच जाते हैं। The bulk of the rainfall of the Coromandel coast is derived from depressions and cyclones. कोरोमंडल कोस्ट पर बारिश इन्हीं साइक्लोन्स और डिप्रेशन के वजह से होती है। कोरोमंडल तट पर अधिकतर वर्षा इन्हीं चक्रवातों तथा आवदाबों से होती है। देखिए, इस मैप में रिट्रीटिंग मॉनसून को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि 1 सितंबर में ही मॉनसून यहां से वापस रिट्रीट होने लगता है। फिर 15 सितंबर में जयपुर से आपका ये मॉनसून रिट्रीट होता है। 1 अक्टूबर तक नॉर्दर्न प्लेन से ये मॉनसून वापस रिट्रीट होने लगता है। फिर यहाँ पे 15 अक्टूबर, 1 नवंबर, 15 नवंबर, 1 दिसंबर तक ये साउथ वेस्ट मॉनसून वापस रिट्रीट होने लग जाती हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, वर्षा का वितरण। पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न कोस्ट एंड नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया रिसीव ओवर about 400 centimeter of rainfall annually. However, it is less than 60 centimeter in western Rajasthan and adjoining parts of Gujarat, Haryana and Punjab. वेस्टर्न कोस्ट और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में एनुअली 400 सेंटीमीटर से भी ज्यादा बारिश होती है। वहीं वेस्टर्न राजस्थान और इसके एडजॉइनिंग पार्ट्स ऑफ गुजरात, हरियाणा और पंजाब में एनुअली 60 सेंटीमीटर से भी कम बारिश होती है। पश्चिमी तट के भागों एवं उत्तर पूर्वी भारत में लगभग 400 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, किंतु पश्चिमी राजस्थान एवं इससे सटे पंजाब, हरियाणा एवं गुजरात के भागों में 60 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। रेनफॉल इज इक्वली लो in the interior of the Deccan Plateau and east of the Shadris. Why do these regions receive low rainfall?
दक्षिणी पठार के आंतरिक भागों एवं सह्याद्री के पूर्व में भी वर्षा की मात्रा समान रूप से कम होती है। इन क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम क्यों होती है? देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया है, क्योंकि ये वेस्टर्न घाट्स के रेन शैडो रीजन में पड़ते हैं। A third area of low precipitation is around Leh in Jammu and Kashmir. लेह में भी बारिश की मात्रा काफी कम होती है। जम्मू कश्मीर के लेह में भी वर्षण की मात्रा काफी कम होती है। द रेस्ट ऑफ द कंट्री रिसीव्स मॉडरेट रेनफॉल। देश के बाकी हिस्सों में मॉडरेट रेनफॉल होता है। देश के शेष हिस्से में वर्षा की मात्रा मध्यम रहती है। स्नोफॉल इज रिस्ट्रिक्टेड टू द हिमालयन रीजन्स। स्नोफॉल सिर्फ हिमालयन रीजन में होता है। हिमपात हिमालयी क्षेत्रों तक ही सीमित रहता है। Owing to the nature of monsoons, the annual rainfall is highly variable from year to year. मॉनसून के नेचर के ऊपर एनुअल रेनफॉल ईयर टू ईयर वेरी करता है, क्योंकि मॉनसून ट्रफ, ट्रॉपिकल डिप्रेशन एक्सेट्रा बहुत सारे फैक्टर्स काम करते हैं। मॉनसून की प्रकृति के परिणाम स्वरूप एक वर्ष से दूसरे वर्ष होने वाले वार्षिक वर्षा की मात्रा में भिन्नता होती है। Variability is high in the regions of low rainfall, such as parts of Rajasthan, Gujarat, and the leeward side of the Western Ghats. राजस्थान, गुजरात के कुछ भागों में, वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड साइड में जहां पानी कम बरसता है, वहां ये वेरिएशन ज्यादा देखने को मिलता है। वर्षा की विषमता निम्न वर्षा वाले क्षेत्र जैसे राजस्थान, गुजरात के कुछ भाग तथा पश्चिमी घाटों के वृष्टि छाया प्रदेशों में अधिक पाई जाती है। As such, while areas of high rainfall are liable to be affected by floods, areas of low rainfall are drought prone. जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा बारिश होती है, उन क्षेत्रों में बाढ़ आने की संभावना होती है। वहीं जिन क्षेत्रों में कम बारिश होती है, वहां सूखा पड़ने का चांस ज्यादा होता है। अतः अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में बाढ़ें अधिक आती हैं, जबकि निम्न वर्षा वाले क्षेत्रों में सूखे की आशंका बनी रहती है। देखिए, इस मैप में एनुअल रेनफॉल को दिखाया गया है। आप देख सकते हैं, ये जो एकदम डार्क ब्लू में है, यहाँ पे 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो आप इस रीजन को यहाँ पे देख सकते हैं, वेस्टर्न घाट्स के। फिर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में आप इस रीजन को देख सकते हैं, जहां पर 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। फिर ऐसे ही करके यहाँ पे डिफरेंट रीजन्स दिखाए गए हैं। आप इस मैप को अच्छे से स्टडी कर सकते हैं। अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है मॉनसून एज ए यूनिफाइंग बॉन्ड। मॉनसून एकता का परिचायक। यू हैव ऑलरेडी नोन द वे द हिमालयस प्रोटेक्ट द सबकॉन्टिनेंट फ्रॉम एक्सट्रीमली कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया। हमने पढ़ा है कि हिमालयास सेंट्रल एशिया से आने वाली ठंडी पवनों को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकता है। आप पहले ही पढ़ चुके हैं कि हिमालय अत्यंत ठंडी पवनों से भारतीय उपमहाद्वीप की रक्षा करता है। दिस enables northern India to have uniformly higher temperatures compared to other areas on the same latitudes. इसके वजह से हायर लैटिट्यूड्स पे होने के बावजूद नॉर्थ इंडिया का टेम्परेचर हाई बना रहता है। इसके कारण अपेक्षाकृत उच्च अक्षांशों के बावजूद उत्तरी भारत में निरंतर ऊंचा तापमान बना रहता है। सिमिलरली, द पेनिनसुलर प्लेट्यू अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द सी फ्रॉम थ्री साइड्स हैज मॉडरेट टेम्परेचर्स। पेनिनसुलर प्लेट्यू तीन तरफ से समुद्र से घिरा है, इसलिए यहां पर समुद्र का मॉडरेटिंग इफेक्ट देखने को मिलता है। इसी प्रकार प्रायद्वीपीय पठार में तीनों ओर से समुद्रों के प्रभाव के कारण ना तो अधिक गर्मी पड़ती है और ना अधिक सर्दी।
Due to this moderating effect, very little difference is found in the temperature variation. इन मॉडरेटिंग इन्फ्लुएंस के कारण टेम्परेचर वेरिएशन ज्यादा नहीं होता। इस समकारी प्रभाव के कारण तापमान में बहुत कम अंतर पाए जाते हैं। Nevertheless, the unifying influence of the monsoon on Indian subcontinent is quite perceptible. मॉनसून का इंडियन सबकॉन्टिनेंट पर एक यूनिफाइंग इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, परंतु फिर भी भारतीय प्रायद्वीप पर मॉनसून की एकता का प्रभाव बहुत ही स्पष्ट है। The seasonal alteration of the wind systems and the associated weather conditions provide a rhythmic cycle of seasons. सीजन्स के अकॉर्डिंग विंड्स के डायरेक्शन में जो चेंजेस आते हैं वही डिसाइड करते हैं कि सीजन कैसा होगा, और ये सीजन को एक रिदमिक साइकिल प्रोवाइड करते हैं। पवन की दिशाओं का ऋतुओं के अनुसार परिवर्तन तथा उनसे संबंधित ऋतु की दशाएं ऋतु चक्रों को एक लय प्रदान करती हैं। इवन द अनसर्टेनिटीज ऑफ रेन एंड अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन आर वेरी मच टिपिकल ऑफ द मॉनसून्स। मॉनसून और उससे रिलेटेड डिफरेंट फैक्टर्स डिसाइड करते हैं कि बारिश कैसी होगी और डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा। रेनफॉल में अनसर्टेनिटी और अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन भी मॉनसून और उसके डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। वर्षा की अनिश्चितताएं तथा उसका असमान वितरण मॉनसून का एक विशिष्ट लक्षण है। The Indian landscape, its animal and plant life, its entire agricultural calendar, and the life of the people, including their festivities, revolve around this phenomena. संपूर्ण भारतीय भूदृश्य, इसके जीव तथा वनस्पति, इसका कृषि चक्र, मानव जीवन तथा उनके त्योहार उत्सव सभी इस मानसूनी लय के चारों ओर घूम रहे हैं। Year after year, people of India from north to south and from east to west eagerly await the arrival of the monsoon. नॉर्थ से साउथ तक और ईस्ट से वेस्ट तक भारत के लोग हर साल मॉनसून का इंतजार करते हैं। उत्तर से दक्षिण तथा पूर्व से पश्चिम तक संपूर्ण भारतवासी प्रतिवर्ष मॉनसून के आगमन की प्रतीक्षा करते हैं। These monsoon winds bind the whole country by providing water to set the agricultural activities in motion. ये मॉनसून विंड्स हमें वाटर प्रोवाइड करते हैं जिससे एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज मोशन में आ जाती हैं। ये एक्टिविटीज पूरे देश को एक सूत्र में बांधती हैं। ये मॉनसूनी पवनें हमें जल प्रदान कर कृषि की प्रक्रिया में तेजी लाती है एवं संपूर्ण देश को एक सूत्र में बांधती है। The river valleys which carry this water also unite as a single river valley unit. नदी घाटियां जो इन जलों का संवहन करती है उन्हें भी एक नदी घाटी इकाई का नाम दिया जाता है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ हम लोगों का चैप्टर 4 समाप्त होता है। मैं आशा करता हूं कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझसे कमेंट्स में या फिर इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। गुड डे टू एवरीवन। जय हिंद।